हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी संक्रांति की वस्तुनम। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है महाराष्ट्र के सीएम से, जो सत्या नाम के एक बिजनेसमैन का स्वागत करता है। एक्चुअली सत्या एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है और सीएम चाहते थे कि सत्या यहाँ पर इन्वेस्ट करे, और इसी सिलसिले में सत्या से मीटिंग करने के लिए उन्होंने सत्या को बुलाया था। अब सत्या की सेफ्टी की जिम्मेदारी वहाँ के एक पुलिस ऑफिसर मीनाक्षी के ऊपर थी। अब मीनाक्षी काफी बहादुर थी, इसमें सीएम को ज्यादा चिंता नहीं थी। जिसके बाद वहाँ पर सत्या आता है और मिनिस्टर के साथ मीटिंग होती है। मीटिंग काफी अच्छी चलती है, जिसके बाद सत्या वापस जाने लगता है। लेकिन जो पार्टी प्रेसिडेंट था वो सत्या से कहता है कि क्यों ना आज वो उसके फार्म हाउस पर आए, जहाँ वो उसके लिए कुछ अच्छा सा पकाएगा। अब ये बात सुनकर सत्या को भी अच्छा लगता है, क्योंकि उसे भी महाराष्ट्रियन घर का खाना खाना था, इसलिए वो वहां आने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि सीएम इसके लिए मना कर रहा था, क्योंकि फार्म हाउस काफी दूर था और वहां पर सिक्योरिटी ज्यादा नहीं थी। लेकिन पार्टी प्रेसिडेंट कहता है कि मीनाक्षी और उसकी टीम उनके साथ ही रहेगी, इसलिए वो चिंता ना करे। जिसके बाद पार्टी प्रेसिडेंट सत्या को अपने फार्म हाउस पर लेकर जाता है और वो ईयरफोन्स पहनकर सत्या के लिए खाना बनाने लगता है। कि तभी हम देखते हैं कि वहां पर कुछ गुंडे हमला करते हैं और सत्या को किडनैप करके ले जाते हैं। हालांकि मीनाक्षी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग सत्या को लेकर गए थे। अब जैसे ये बात सीएम को पता चलती है, वो पार्टी प्रेसिडेंट पर काफी गुस्सा होता है। अब सीएम को काफी डर था कि अगर सत्या के किडनैप होने वाली बात बाहर आ गई तो पता नहीं उसकी कुर्सी रहेगी या नहीं। इसलिए सीएम मीनाक्षी से कहता है कि वो जल्दी से सत्या को ढूंढे। तभी उन्हें बिरजू पांडे का कॉल आता है। एक्चुअली बिरजू पांडे एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर था और उसके भाई बाबा पांडे को पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। इसलिए बिरजू पांडे ने सत्या को किडनैप किया था, ताकि वो सत्या के बदले बाबा पांडे को छुड़ा सके। अब बिरजू सीएम को 3 दिन का टाइम देता है और उसे कहता है कि 3 दिन में उसे बाबा पांडे मिलना चाहिए, नहीं तो वो सत्या को मार देगा। अब ये सुनकर सीएम काफी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि बाबा पांडे जिस जेल में था वहाँ का जेलर काफी ज्यादा ईमानदार था। सीएम पहले उस जेलर को बुलाता है ताकि वो बाबा पांडे को वहां से निकाल सके, लेकिन जेलर कहता है कि वो बाबा पांडे को बाहर तभी निकालेगा जब उसे ऑफिशियल ऑर्डर मिलेगा। अब सीएम ऑफिशियल ऑर्डर नहीं दे सकता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो सत्या किडनैप हुआ है इसके बारे में सबको पता चल जाता। अब सीएम जेलर को धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन जेलर कहता है कि उसका आगे पीछे कोई भी नहीं है, और अगर सीएम ने उसके साथ कुछ भी जबरदस्ती की तो वो मीडिया को बुलाकर सबको बता देगा। अब ये बात सुनकर सीएम जेलर को वहां से भेज देता है। जिसके बाद वो यही सोचने लगता है कि आगे वो क्या करे। तभी मीनाक्षी सीएम को आइडिया देती है कि क्यों ना वो एक सत्या की तरह आदमी को ढूंढे और कुछ दिनों के लिए सत्या की जगह रखे, ताकि किसी को भी पता न चले कि सत्या किडनैप हुआ है। तभी उन्हें न्यूज में एक आदमी दिखता है जो कि रिक्शा वाला था, जिसकी शक्ल सत्या जैसी थी। इसलिए वो उसे लेकर आते हैं और उसका गेटअप सत्या की तरह करते हैं और सबको बताते हैं कि सत्या बिल्कुल सेफ है, लेकिन उसका गला खराब हुआ है, जिसकी वजह से वो कुछ भी बोल नहीं पाएगा। अब सीएम की ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी, लेकिन उसे असली सत्या को छुड़ाना था। तब एसपी सीएम से कहता है कि उनके पास एक ऐसा ऑफिसर है जो बहुत ज्यादा बहादुर है, साथ ही वो काफी ज्यादा होशियार है और इस केस को भी आसानी से वो सॉल्व कर सकता है। एसपी बताता है कि उसने खुद उस ऑफिसर के साथ 2 साल काम किया है। उस ऑफिसर ने गोवा के सबसे बड़े गैंगस्टर को बड़ी आसानी से खत्म कर दिया था। वो बताता है कि उस ऑफिसर का नाम है वाईडी राजू। राजू को गोवा के गैंगस्टर के बारे में जब पता चला था तो उसने अपने एक आदमी को उसके गैंग में शामिल कर दिया और अपने आदमी से उस गैंगस्टर की कमजोरी पता की। तब उसे पता चला कि उस गैंगस्टर को बिरयानी का काफी शौक है। जिसके बाद उसने अपने आदमी से कहा कि वो एक जगह की बिरयानी की काफी तारीफ करे। जिसके बाद उसके आदमी ने ऐसा ही किया और उस बिरयानी की इतनी तारीफ सुनने के बाद वो गैंगस्टर उस होटल में आया, और जैसे वो होटल में आया राजू ने उसे और उसके लोगों को सबको खत्म कर दिया। अब ये बात सुनकर सीएम काफी इम्प्रेस था और वो एसपी से कहता है कि वो तुरंत राजू को बुलाए, लेकिन एसपी बताता है कि राजू अभी सस्पेंड हो चुका है, क्योंकि राजू ने इसी तरह से कई सारे केसेस सॉल्व किए थे, जिसकी वजह से मिनिस्टर्स ने ही उसे सस्पेंड कर दिया था। अब ये सुनने के बाद सीएम समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो राजू को कैसे बुलाएगा। तब मीनाक्षी कहती है कि अगर वो बुलाएगी तो राजू वापस जरूर आएगा। मीनाक्षी कहती है कि राजू उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। जब उनका ब्रेकअप हुआ था तो राजू ने उससे वादा किया था कि मीनाक्षी के अलावा कोई भी लड़की उसकी लाइफ में नहीं आएगी और वो मीनाक्षी का इंतजार करेगा। इसलिए मीनाक्षी कहती है कि अगर वो राजू को बुलाएगी तो राजू वापस जरूर आएगा। जिसके बाद हम राजू को देखते हैं, जिसकी भाग्यलक्ष्मी नाम की लड़की से शादी हो चुकी है और उनके 4 बच्चे हैं। एक्चुअली राजू अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और उसकी हर जिद को पूरा करता है।
भले उसका ससुर पैसे खर्च करता हो, लेकिन क्रेडिट सारा राजू ही लेता है, जिसकी वजह से राजू का ससुर राजू को ज्यादा पसंद नहीं करता था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि राजू जब ट्रेन से कहीं जा रहा था तो उसी ट्रेन में उसकी मुलाकात भाग्यलक्ष्मी से हुई। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और डिसाइड किया कि वो एक दूसरे से शादी करेंगे। जिसके बाद राजू ने भाग्यलक्ष्मी के घर वालों से कहा कि वो अनाथ है, इसलिए उन्होंने उसकी शादी करवाई और शादी के बाद राजू यहाँ पर आ गया। अब राजू के पहले 4 बच्चे थे, इसलिए राजू का ससुर राजू को उसकी वाइफ से दूर रखना चाहता था। लेकिन राजू रात को मौका देखकर फिर से अपनी वाइफ के साथ रोमांस करने चला जाता है। अब दूसरे दिन जब राजू अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहा था तो राजू के ससुर उसे 5 लाख रुपए देते हैं, जो कि एक आदमी को पहुंचाने थे। अब राजू वो पैसे लेकर जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे उसकी टीचर दिखाई देते हैं। एक्चुअली ये वही टीचर है जिन्होंने बचपन में राजू की बहुत मदद की थी, और राजू आज जो कुछ भी था वो उसके टीचर की वजह से ही था। इसलिए राजू उनसे बात करता है तो वो देखता है कि उसके टीचर काफी ज्यादा परेशान थे। ये देखकर राजू को ऐसे ही लगता है कि उसके टीचर को पैसों की प्रॉब्लम होगी, इसलिए राजू वो 5 लाख रुपए अपने टीचर को देता है और घर आकर झूठ बोलता है कि वो 5 लाख रुपए उसके बेटे के बैग से गिर गए। अब उसके ससुर को यकीन था कि जरूर कोई अलग ही मामला है, लेकिन वो राजू के सामने कुछ भी बोल नहीं पाता क्योंकि राजू की वाइफ हमेशा राजू का ही साइड लेती। तो वही मीनू को राजू का पता चल जाता है और वो उसे लेने के लिए आने लगती है। तो वही भाग्यलक्ष्मी की बहन अपने पति का मोबाइल चेक करती है, जिसमें वो देखती है कि उसके पति ने अपनी स्कूल फ्रेंड को हाय बोला था। ये देखकर वो काफी रोने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका पति उसकी स्कूल फ्रेंड पर लाइन मार रहा है। तभी वहां पर राजू आता है और कहता है कि हाय तो शॉर्ट फॉर्म है, उसका असली मतलब होता है हक कर। अब ये सुनने के बाद भाग्यलक्ष्मी की बहन काफी ज्यादा रोने लगती है। एक्चुअली राजू जानबूझकर ऐसा कर रहा था क्योंकि भाग्यलक्ष्मी के बहन के पति हमेशा राजू को टीज किया करते थे, इसलिए अब राजू भी उनसे बदला ले रहा था। राजू भाग्यलक्ष्मी की बहन को काफी भड़काता है और उन्हें बताता है कि एक अच्छा पति कैसा होना चाहिए। एक्चुअली राजू के ससुराल वाले अनपढ़ थे, इसलिए राजू जो भी कह रहा था वो उसकी बातों पर यकीन कर रहे थे। अब राजू ने बताता है कि एक अच्छा पति वही होता है जो बस अपनी पत्नी को देखता है, पत्नी से कोई बात नहीं छुपाता। कि तभी वहां पर मीनाक्षी आती है। मीनाक्षी जब देखती है कि राजू की शादी हो चुकी है और उसके 4 बच्चे हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि राजू ने ब्रेकअप के वक्त मीनाक्षी से कहा था कि वो हमेशा उसका इंतजार करेगा। लेकिन ब्रेकअप के 3 महीने बाद ही राजू ने शादी कर ली थी और उसके 4 बच्चे भी थे। अब मीनाक्षी जब राजू को देखती है तो वो हाय बोलती है और राजू भी उसे हाय बोलता है, जो सुनने के बाद भाग्यलक्ष्मी रोने लगती है क्योंकि राजू ने उससे कहा था कि हाय का मतलब होता है हक कर। अब राजू भाग्यलक्ष्मी को समझाने लगता है कि हाय का मतलब हक कर नहीं होता, लेकिन भाग्यलक्ष्मी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। तभी मीनू उसे बताती है कि वो राजू की एक्स गर्लफ्रेंड है, जो सुनने के बाद भाग्यलक्ष्मी और ज्यादा शॉक थी। जिसके बाद वो राजू को कहती है कि उसे राजू पर पूरा भरोसा है, लेकिन वो जानना चाहती है कि उसके और मीनू के बीच क्या था। जिसके बाद राजू उसे अपनी स्टोरी सुनाने लगता है। राजू बताता है कि जब मीनाक्षी की पुलिस ट्रेनिंग चल रही थी तो राजू ही उसका सीनियर था और तभी उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। हालांकि उनके बीच में काफी एज गैप था, लेकिन उन्होंने सोचा कि उन्हें इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों डेट करने लगे, लेकिन राजू कहता है कि उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ। जब वो मीनाक्षी को पहली बार किस करने ही वाला था कि तभी उसे उसके सीनियर का कॉल आ गया और उसने उसे एक मिशन पर भेजा, जो सुनकर भाग्यलक्ष्मी थोड़ी सी खुश हो जाती है। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि अगर वो दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते थे तो फिर उनका ब्रेकअप क्यों हुआ। तो राजू बताता है कि जब उसे सस्पेंड किया गया था तो राजू ने मीनाक्षी से कहा कि वो भी इस जॉब को छोड़ दे और वो दोनों कुछ अलग करेंगे, साथ में शादी करके खुश रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ईमानदार लोगों को ठीक से काम करने नहीं दिया जाता। लेकिन मीनाक्षी अपना जॉब छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। मीनाक्षी का कहना था कि वो इतनी मुश्किल से यहाँ पर पहुंची है तो फिर वो यहाँ आकर पीछे नहीं हट सकती। इसलिए वो राजू से कहती है कि अगर उसे जॉब और राजू में से एक को चूज करना होगा तो वो अपने जॉब को चूज करेगी। जिसके बाद उन दोनों का ब्रेकअप हो गया और फिर उसके कुछ टाइम बाद राजू की लाइफ में भाग्यलक्ष्मी आई। अब मीनाक्षी राजू को बताती है कि उन्हें एक मिशन के लिए राजू की जरूरत है, इसलिए वो चाहती है कि राजू उनके साथ आए। लेकिन भाग्यलक्ष्मी राजू को जाने से मना करती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं राजू को फिर से मीनाक्षी से प्यार हो गया और वो उसे छोड़कर उसके पास चला गया तो उसका क्या होगा, इसलिए वो राजू को भेजने से मना कर रही थी। अब जैसे ये बात मीनाक्षी सीएम को बताती है तो सीएम भाग्यलक्ष्मी से कहता है कि वो उसकी हर बात सुनेगा, लेकिन इसके बदले वो राजू को आने दे। अब भाग्यलक्ष्मी कहती है कि वो राजू को तो भेजेगी, लेकिन साथ में वो भी आएगी। अब भाग्यलक्ष्मी के साथ साथ उनका बेटा, राजू का ससुर और उसका एक साला भी आता है। अब सीएम के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उन सबको आने देता है।
जिसके बाद ये सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन राजू काफी ज्यादा थक गया था, इसलिए वहां पर डॉक्टर को बुलाया जाता है। और जब डॉक्टर राजू का टेस्ट करता है तो वो बताता है कि राजू बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, क्योंकि राजू को सस्पेंड हुए काफी टाइम हो गया था, इसलिए राजू कुछ ज्यादा एक्टिव नहीं था। साथ ही राजू के 4 बच्चे हो गए थे, जिसकी वजह से वो काफी कमजोर हो चुका था। इसलिए डॉक्टर राजू से कहता है कि वो मारपीट वगैरह कुछ भी नहीं कर सकता। अब ये सुनने के बाद सीएम और ज्यादा टेंशन में आ जाता है कि आखिर वो लोग सत्या को कैसे छुड़ाएंगे। जिस पर राजू कहता है कि भले ही वो कमजोर हो चुका है, लेकिन उसके पास दिमाग अभी है और वो अपनी होशियारी से सत्या को छुड़ाएगा। अब सत्या को छुड़ाने के लिए उन्हें सबसे पहले बाबा पांडे को जेल से निकालना था, लेकिन वो जेलर काफी खड़ूस था, इसलिए राजू एक प्लान बनाता है। वो वहां पर कुछ कैदियों को भेजता है और उनमें लड़ाई करवाता है, जिसकी वजह से बाबा पांडे को चोट लग जाती है और जेलर बाबा पांडे को हॉस्पिटल लेकर आता है, जहाँ राजू, भाग्यलक्ष्मी और मीनाक्षी हॉस्पिटल स्टाफ बनकर उसका इंतजार कर रहे थे। अब जैसे ही बाबा पांडे वहां पर आता है, वो लोग जेलर को बेवकूफ बनाकर वहां से बाबा पांडे को लेकर भाग निकलते हैं और जेलर उन्हें पकड़ नहीं पाता। तभी मीनाक्षी को बिरजू पांडे का कॉल आता है और मीनाक्षी उसकी बाबा पांडे से बात करवाती है। बाबा पांडे से बात करने के बाद बिरजू को यकीन हो जाता है कि ये लोग बाबा पांडे को उसके पास लेकर आ रहे हैं, इसलिए वो उनसे कहता है कि वो जल्दी से बाबा पांडे को लेकर आए, जिसके बाद वो सत्या को भी छोड़ देगा। अब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ते में मीनाक्षी और भाग्यलक्ष्मी दोनों में अक्सर लड़ाई होती। भाग्यलक्ष्मी मीनाक्षी को राजू से दूर रखने की कोशिश करती, जिससे मीनाक्षी गुस्सा हो जाती और वो जानबूझकर ऐसा कुछ करती जिससे भाग्यलक्ष्मी गुस्सा हो जाती। और उन दोनों के बीच में राजू काफी ज्यादा पिस रहा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे जिससे उन दोनों का झगड़ा खत्म हो जाए। अब शाम को वो लोग एक जगह रुकते हैं, जहाँ पर भाग्यलक्ष्मी सबके लिए खाना बनाती है। जब वो सबको खाना दे रही थी, तब वो बाबा पांडे को भी खाना देने जाती है, लेकिन बाबा पांडे खाने से मना कर रहा था। लेकिन भाग्यलक्ष्मी उसे खाने के लिए फोर्स करने लगती है और इसी चक्कर में वो बाबा पांडे को धक्का देती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये देखने के बाद सब लोग काफी ज्यादा डर गए थे, क्योंकि अगर उसके भाई को पता चल गया तो वो सत्या को मार देगा। अब इस बात पर भी मीनाक्षी और भाग्यलक्ष्मी के बीच में झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद राजू किसी तरह से उन दोनों को शांत करवाता है कि तभी उन्हें सीएम का कॉल आता है और उसे पता चल गया था कि बाबा पांडे की मौत हो चुकी है। जिसके बाद वो उनसे कहता है कि या तो वो लोग बिरजू को मारकर सत्या को लेकर आए या खुद मरकर सत्या को आजाद करे, लेकिन सत्या उसके पास आना चाहिए। जिसके बाद ये लोग एक प्लान बनाते हैं। वो बाबा पांडे को व्हीलचेयर पर डालते हैं और कुछ इस तरह से उसकी सेटिंग करते हैं कि अगर वो लोग हिलाएंगे तो उसका हाथ पैर हिलने लगेगा, ताकि किसी को भी डाउट ना हो कि बाबा पांडे मर चुका है। यहाँ तक कि जब बिरजू इन्हें वीडियो कॉल करता है तो वो लोग ऐसे ही दिखाते हैं कि बाबा पांडे जिंदा है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि उनके गर्दन में चोट आई है, जिसकी वजह से उनकी आवाज नहीं निकल रही। और बिरजू पांडे भी उनकी बातों पर यकीन कर लेता है, जिसके बाद वो उनसे कहता है कि वो जल्दी से उसे लेकर उसके अड्डे पर आ जाए। लेकिन जब वो जा रहे थे, तभी हम देखते हैं कि बिरजू पांडे का दुश्मन नायर बाबा पांडे के ऊपर हमला करने के लिए तैयार था। अब ये बात जैसे ही बिरजू को पता चलती है, वो बाबा पांडे के प्रोटेक्शन के लिए अपने भाई पंकज पांडे को भेजता है। अब पंकज वहां आकर सबको बताता है कि किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही नायर के आदमी यहाँ पर आएंगे वो लोग उन सबको खत्म कर देंगे। तभी वहां पर नायर के लोग हमला करते हैं और पंकज पांडे और नायर के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। नायर के आदमी किसी भी तरह से बाबा पांडे को मारना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि वो पहले से ही मर चुका है। तभी पंकज पांडे के एक आदमी को पता चल जाता है कि वो मर चुका है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे बताता, नायर के लोग पंकज पांडे और उसके आदमियों को मार देते हैं। तभी वहां पर बिरजू आता है और राजू से बताता है कि नायर के लोगों ने बाबा पांडे को भी मार दिया और बाबा पांडे की आखिरी इच्छा थी कि बिरजू सत्या को छोड़ दे। अब ये सुनने के बाद बिरजू सत्या को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी वहां पर वो जेलर आता है और बिरजू को बताता है कि बाबू पांड्या को मरे हुए काफी टाइम हो गया है। एक्चुअली वो जेलर इन्हें फॉलो कर रहा था और उसने इनका वीडियो भी बना लिया था, जो देखकर बिरजू समझ जाता है कि बाबू को नायर ने नहीं मारा। अब इससे पहले कि वो सत्या को फिर से पकड़ लेता, ये लोग सत्या को वहां से लेते हैं और तुरंत वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन बिरजू इनका पीछा कर रहा था। अब ये लोग एक जगह पर छुप जाते हैं, जहाँ पर बिरजू के लोग उन्हें ढूंढते हुए आ ही रहे थे। लेकिन इस दौरान भी मीनाक्षी और भाग्यलक्ष्मी के बीच में लड़ाई हो रही थी, जहाँ भाग्यलक्ष्मी मीनाक्षी को कह रही थी कि वो राजू से दूर रहे, तो वही मीनाक्षी का कहना था कि वो क्यों दूर रहेगी, वो तो बस अपना काम कर रही है, तो भाग्यलक्ष्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी बात पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिससे राजू काफी ज्यादा तंग आ गया था। वो उन दोनों से कुछ भी कह नहीं पा रहा था, क्योंकि वो दोनों उसकी कुछ सुन भी नहीं रही थी।
अब राजू गुस्से में बाहर जाता है और सारा गुस्सा बिरजू के लोगों पर उतारता है। वो उन्हें बहुत ही बुरी तरह से पीट देता है, जिसके बाद भाग्यलक्ष्मी से कहता है कि मीनाक्षी उसका पास थी। अभी वो बस भाग्यलक्ष्मी से ही प्यार करता है और शादी के बाद उसने कभी भी किसी और के बारे में नहीं सोचा। जो सुनने के बाद भाग्यलक्ष्मी चुप हो जाती है, जिसके बाद राजू मीनाक्षी से कहता है कि हालांकि उनका जब ब्रेकअप हुआ था तो उसने मीनाक्षी से कहा था कि वो उसका इंतजार करेगा, लेकिन जब राजू समझ गया कि मीनाक्षी उससे प्यार ही नहीं करती और वो उसे भूल चुकी है, तो वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ा और भाग्यलक्ष्मी से शादी की। राजू कहता है कि उनके ब्रेकअप के बाद मीनाक्षी ने एक कॉल भी नहीं किया था, जिसकी वजह से उसे ऐसा ही लगा कि मीनाक्षी अब उससे प्यार नहीं करती और इसलिए उसने अपनी लाइफ में मूव ऑन किया। तो इसमें क्या गलत किया? जो सुनकर मीनाक्षी भी चुप हो जाती है, तो वही राजू ने बिरजू और उसके लोगों को मार दिया था। जिसके बाद मीनाक्षी सत्या को वहां से लेकर जाने लगती है, लेकिन राजू कहता है कि वो सत्या को यहीं पर छोड़ दे और चली जाए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि राजू इस मिशन पर मीनाक्षी की वजह से नहीं बल्कि किसी और की वजह से आया था। जिसके बाद राजू सत्या को कहीं और लेकर जाता है और मिनिस्टर को कॉल करके कहता है कि उसकी डिमांड्स पूरी की गई तो ही वो सत्या को छोड़ देगा। अब ये सुनकर सीएम काफी शॉक था, क्योंकि उसने राजू को सत्या को किडनैपर से बचाने के लिए बुलाया था, लेकिन अब सत्या ने उसे किडनैप किया था। जिसके बाद राजू सीएम को बताता है कि कुछ टाइम पहले वो अपने टीचर से मिला था। वो काफी ज्यादा टेंशन में थे, तो राजू ने उन्हें पैसे दिए, लेकिन उसके टीचर ने वो पैसे लौटा दिए। उन्होंने राजू को बताया कि उन्हें पैसों की जरूरत नहीं है। उसके टीचर ने बताया कि जब वो कोई ड्यूटी कर रहे थे तो एक पॉलिटिशियन ने लाइन तोड़कर आगे जाने की कोशिश की, लेकिन उसके टीचर ने उसे रोका और कहा कि वो लाइन में लग कर आए। जो सुनकर उस पॉलिटिशियन का ईगो हर्ट हो गया और उसने टीचर पर गलत इल्जाम लगाए कि उन्होंने एक लेडी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से टीचर की काफी बदनामी हुई और उन्हें स्कूल से निकाला गया। जिसकी वजह से उनकी बहुत ज्यादा बदनामी हुई। उन्होंने इसके खिलाफ लड़ने का सोचा और उस पॉलिटिशियन के खिलाफ काफी ज्यादा आवाज उठाई, लेकिन किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा तंग आ गए थे। इसलिए राजू सीएम से कहता है कि वो चाहता है कि उसके टीचर को उनकी रिस्पेक्ट वापस मिले। अब सीएम भी उसकी बात समझ जाता है, जिसके बाद वो पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि उसके पार्टी हेड का ससुर ही था जिसने उस टीचर को इतना बदनाम किया था। जिसकी वजह से सीएम पार्टी हेड पर गुस्सा होता है और उसे थप्पड़ मारता है। जिसके बाद पार्टी हेड जाकर अपने ससुर को थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि वो जाकर टीचर से माफी मांगे। जिसके बाद वो पॉलिटिशियन टीचर से माफी मांगता है और सबके सामने अपनी गलती एक्सेप्ट करता है। तो वही राजू भी सत्या को छोड़ देता है। अब सत्या के आने की वजह से सीएम भी काफी खुश था और वो सत्या को वापस दिल्ली भेज देता है। तो वही राजू अपने टीचर से मिलने जाता है, जहाँ पर उसके टीचर राजू को लेकर काफी खुश थे। साथ ही भाग्यलक्ष्मी भी काफी खुश थी, क्योंकि अब मीनाक्षी राजू के पास नहीं आएगी। तभी वो देखती है कि उनके पड़ोस में एक लेडी रहने आई थी, जो कोई और नहीं बल्कि मीनाक्षी थी। मीनाक्षी कहती है कि उसकी इसी गांव में ट्रांसफर हुई है, इसलिए अब वो उनके घर के सामने ही रहेगी। जो सुनने के बाद भाग्यलक्ष्मी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। अगर आपको मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।